हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के एडवांस क्वेश्चंस। ओके, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द क्वेश्चन इज, व्हेन शंकर केम होम आफ्टर अ हार्ड डे इन द ऑफिस ही फाउंड हिज वाइफ हैड स्लेप्ट। ओके, अब आपको बताना है कि इस हैड स्लेप्ट की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या फिर इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है, और अगर होगी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ए इज़ वॉज स्लीपिंग, बी इज़ स्लीपिंग, सी इज़ हैज़ बिन स्लीपिंग एंड डी इज़ नो इम्प्रूवमेंट। नाउ टेल मी विच वन इज़ द राइट ऑप्शन, ए बी सी या डी। बताइए क्या बनेगा हैड स्लेप्ट की जगह, वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग, हैज़ बिन स्लीपिंग या फिर नो इम्प्रूवमेंट। यस, ए बी सी या डी। हरी अप, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा बताइए। देखिए इसमें क्या बनेगा, इसमें बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, बी सही ऑप्शन होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं बनेगा। आप ठीक है, आपको लग रहा है कि जब वो घर पे पहुंचे तो उससे पहले उसकी वाइफ सो चुकी थी, लेकिन वो सो चुकी थी। अगर अगर हमें सेंटेंस बोलना है तो ये दोनों सेंटेंस को आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो, किसी ना किसी कनेक्शन की नीड है। फिर तो यहाँ पर क्या था, ही फाउंड दैट हिज वाइफ हैड स्लेप्ट, ऐसा कुछ होता है ना, लेकिन ये तो हमारे पास नहीं है। वो क्या कहना चाहता है कि जब वो घर पे पहुंचा तो उसने अपने वाइफ को सोते हुए पाया, है ना। वो स्लीपिंग भी नहीं बनता क्योंकि वही फिर से पूरी बात कंप्लीट सेंटेंस हम नहीं रख सकते जब तक यहाँ पर किसी ना किसी कंजंक्शन नहीं आएगा, तब तक हम नहीं लेके आ सकते, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, उसने अपनी वाइफ को सोते हुए पाया, ही फाउंड हिज वाइफ स्लीपिंग। ओके, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, समझ गए इस क्वेश्चन को। चलें आगे। देखिए फिर से बता रहे हैं, हैड स्लेप्ट भी सही हो जाता, वो स्लीपिंग भी सही हो जाता, लेकिन उसके लिए यहाँ पर किसी न किसी कंजंक्शन की नीड थी। अब यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है तो फिर हमें इसको कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकते। हम बोलेंगे कि उसने अपनी वाइफ को सोते हुए पाया, ही फाउंड, ये सेंटेंस बनेगा, ही फाउंड हिज वाइफ स्लीपिंग, यानी बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही फाउंड द गोल्ड क्वाइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर। अब आप मुझे बताइए, एज ही क्लीन्स की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए। ऑप्शंस आर वाइल ही क्लीन्स, एज ही हैड क्लीनिंग, वाइल क्लीनिंग या नो इम्प्रूवमेंट। ओके, यू हैव 30 seconds, टेक योर टाइम एंड टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन। यस, ए बी सी या डी, क्या बनेगा सही ऑप्शन बताइए। ही फाउंड द गोल्ड क्वाइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर। अब एज ही क्लीन्स की रिप्लेसमेंट बताइए किससे होगी, ए बी सी या डी। यस, एंड अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके, अगर आप इस सेशन को एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। बताइए हम क्या बोलेंगे, जब वो सफाई कर रहा था फ्लोर की तब उसने गोल्ड कॉइन को पाया, है ना। तो जब वो कर रहा था तो वाइल क्लीनिंग, या सफाई करते हुए, फ्लोर की सफाई करते हुए उसने गोल्ड कॉइन को पाया, तो वाइल क्लीनिंग द फ्लोर ही फाउंड द गोल्ड कॉइन, यानी सी विल बी द राइट ऑप्शन। जब वो क्लीन करता है, जब वो कर चुका था, इस तरह से सेंटेंस नहीं बनेगा। क्या बनेगा, वाइल क्लीनिंग, क्लीनिंग करते हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी एबल बॉडीड मैन इज एलिजिबल फॉर द जॉब। तो बताइए एनी एबल बॉडीड मैन इज की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शंस हैं, एनी एबल बॉडीड मैन आर, ईच एबल बॉडीड मैन इज, एनी एबल बॉडीड मैन हैव बीन या फिर नो इम्प्रूवमेंट। यस, टेक योर टाइम एंड टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन। यस, ए बी सी या फिर डी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, बैंक है, पटवार है, एसएससी है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल हैं। ओके, सो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। जो जो फ्रेंड्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिए। ओके, यस, नाउ टेल मी ए बी सी या डी। हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कोई भी, प्रत्येक व्यक्ति जो एबल है वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। प्रत्येक, है ना, जो प्रत्येक पर्सन इस जॉब के लिए एलिजिबल है, यही कहना चाहते हैं। तो क्या बनेगा, ईच एबल बॉडीड मैन, है ना, जो भी कोई डिसेबल्ड नहीं है वो पर्सन इस जॉब के लिए क्या है, एलिजिबल है। सो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, बी विल बी द राइट ऑप्शन। सबसे पहली बात तो कोई के साथ में, एनी के साथ में हम प्लूरल यूज़ नहीं कर सकते, ये नहीं बनेगा। फिर
हैव बीन वाला कोई सेंस नहीं है ना, है बस यही बोलना चाह रहे हैं। और सिंगुलर की बात ही होगी, और ये नहीं बोलेंगे कोई भी, प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी पर्सन नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे प्रत्येक व्यक्ति, यानी बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड टेक अप द फर्स्ट आइटम, हमें फर्स्ट आइटम ले लेनी चाहिए। लेट अस बिगन दिस सॉन्ग, चलिए सॉन्ग स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखिए कि लेट अस बिगन दिस सॉन्ग की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए। ऑप्शंस है आपके पास, दिस सॉन्ग बिगन अस बिगन विद दिस सॉन्ग, लेट मतलब लेट वर्ड सभी के साथ आएगा, ठीक है। लेट दिस सॉन्ग बिगन अस, लेट अस बिगन विद दिस सॉन्ग, लेट अस बिगनिंग दिस सॉन्ग, नो इम्प्रूवमेंट। यस, नाउ टेल मी क्या बनेगा, ए बी सी या डी। आपको अस बिगन दिस सॉन्ग की रिप्लेसमेंट बतानी है, बताइए क्या होगा, क्या किसी रिप्लेसमेंट की नीड है, अगर है तो कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। देखिए हम क्या कहेंगे, चलिए इस चीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं, लेट अस बिगन विथ, है ना। हम ये नहीं बोलेंगे इस सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं, लेट अस बिगन विद दिस सॉन्ग, हम चलिए इस चीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। सो क्या बनेगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग वट इज़ ड्यू टू दैम। ओके, अब आपको बताना है हेल बेंट एट गेटिंग की रिप्लेसमेंट किससे होगी। आपके पास ऑप्शंस हैं, हेल बेंट फॉर गेटिंग, हेल बेंट ऑन गेटिंग, हेल बेंट अपॉन गेटिंग, नो इम्प्रूवमेंट। सबसे पहली बात तो सुन लीजिए, हेल बेंट का मतलब कि जो काम आपको दिया जा रहा है, चाहे आपका मन है चाहे नहीं मन, आपको उसको करना ही करना है, ठीक है, रुझान होना एक तरह से। तो बताइए क्या था, वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग वट इज़ ड्यू टू दैम, जो उनको दिया जा रहा था उसके लिए वो हेल बेंट थे। ओके, अब बताइए हेल बेंट के साथ क्या आना चाहिए, यानी मेनली तो आपको बताना है कि बेंट के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। आपके पास ऑप्शंस है फॉर, ऑन, अपॉन या एट। बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा बताइए। और जो भी पर्सन वीडियो से जुड़ चुका है वो वीडियो को थम्स अप जरूर दे दे, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और मुझे बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। वेरी गुड, क्या बनेगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। बेंट ऑन होता है, याद कर लेना, फिक्स प्रपोजिशन है, बेंट ऑन होता है, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Leaving a little room for misinterpretation, the senior politician offered clarification about his role in the past election. अब आपको बताना है कि लिविंग अ लिटिल रूम फॉर, इसकी रिप्लेसमेंट किससे होगी। ऑप्शंस हैं, लिविंग लेस रूम फॉर, लिविंग लिटिल रूम फॉर, हैविंग लेस लेफ्ट लेस रूम फॉर, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। यस, बताइए अब क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा बताइए। लिविंग अ लिटिल रूम फॉर की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए, या फिर किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है, क्या बनना चाहिए, ए बी सी या डी। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है कि सीनियर पॉलिटिशियन ने वो अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे दिया कि पास्ट इलेक्शन में उसका क्या रोल था, ठीक है, यानी उसने मिस इंटरप्रिटेशन के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी, कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बची थी। तो जब नेगेटिव सेंस देना है तो हम आ लिटिल यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, ओनली लिटिल का यूज़ करते हैं। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, समझ गए, चलें आगे। चलिए, yes, next question is it is high time he starts to look into his own flaws before speaking ill of others। कहता है सही टाइम है कि वो क्या स्टार्ट कर दे, वो लोगों के बारे में गलत बोलने के बजाय खुद की गलतियों को ढूंढना स्टार्ट कर दे। ओके, सो आपको स्टार्ट्स टू लुक इसकी रिप्लेसमेंट बतानी है। ऑप्शंस हैं, स्टार्टेड टू लुक, स्टार्ट्स लुकिंग, स्टार्टेड लुकिंग, या नो इम्प्रूवमेंट। ध्यान से करना भी, बिल्कुल अच्छे से करना, सीधा क्लिक मत करना, थोड़ा सा टाइम देना इसको। बताइए मुझे क्या बनेगा। यस, स्टार्टेड टू लुक, स्टार्ट्स लुकिंग, स्टार्टेड लुकिंग, नो इम्प्रूवमेंट। बताइए। यस, और भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा
पोर्शंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ग्रामर पोर्शन, वोकैब पोर्शन। तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, सो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। यस, बताइए। देखिए, ए ऑप्शन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? सी विल बी द राइट ऑप्शन। सबसे पहली बात, आपको टेंस में बताया था कि इट इज़ हाई टाइम के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, यानी ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। ओके, सो बी और डी को कट कर दें। और फिर आपको बताया था कि देखना होता है कि क्या इन्फिनेटिव की नीड है, देखने के लिए स्टार्ट करता है, उसको देखना स्टार्ट करना चाहिए, है ना। देखना यानी एक जिरंड आना चाहिए, ना कि इन्फिनेटिव। तो टू वी वन का यूज़ नहीं करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। और चाहे रट्टा मार लेना, स्टार्ट के बाद में कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता, स्टार्ट के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है। ओके, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, समझ गए हैं भाई? अगर आपको टेंस के किसी भी रूल में प्रॉब्लम आ रही है तो उस टेंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मे आई नो हु डिड अकम्पनी यू टू द रेलवे स्टेशन। क्या मैं जान सकता हूँ कि किसके साथ तुम रेलवे स्टेशन गए थे, या किसने तुम्हें रेलवे स्टेशन के जाते साथ, मतलब कौन तुम्हारे साथ गया था। ओके, आपके पास ऑप्शंस हैं, हु डिड अकम्पनी यू की आपको रिप्लेसमेंट बतानी है। ऑप्शंस है आपके पास, हु अकम्पनीड यू, whom you accompanying, whom did you accompany, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ओके, नाउ टेक योर टाइम एंड टेल मी विच वन इज़ द राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बताइए। यस, ए बी सी या डी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही बनना चाहिए। यस, ए बी सी या फिर डी। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बताइए। देखिए, हम क्या कहना चाहते हैं कि किसने तुम्हारा, कौन तुम्हारे साथ गया। तो सबसे पहली बात तो होम तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, है ना। अब डिड और वी वन, जब अगर ऐसा होता कि सब्जेक्ट से पहले लगानी होती तब तो हम V2 को तोड़ देते डिड प्लस V1 में, लेकिन इकट्ठे लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो सीधा क्या आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, हु अकम्पनीड यू। क्या बनना चाहिए, हु अकम्पनीड यू। ओके, वैसे आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन बनता है तो हम हेल्पिंग वर्ब की नीड लेते हैं, है ना। जब भी आपको क्वेश्चन बनाना आता है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज कर देते हैं, डिड प्लस V1 में चेंज कर देते हैं, है ना। ये आप सभी को पता ही अच्छे से, हमने टेंथ में सीखा था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें डिड V1 में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे होता है ना, डिड ही अकम्पनी यू, क्या उसने तुम्हें अकम्पनी किया था, है ना, तब हम लगाते हैं डिड प्लस V1। जब इसमें कोई गैप आ जाए, अब जब गैप ही नहीं है तो हमें डिड V1 लगाने की भी नीड नहीं है, हम सीधा क्या लगाएंगे, V2, क्योंकि V2 को लिख किस में सकते हैं, डिड प्लस V1 में। ओके, सो यहाँ पर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ कॉमन बिलीफ दैट फेमिलियरिटी डिस्पेंसेस विद द नेसेसिटी ऑफ पोलाइटनेस। अब आपके पास ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी। ए इज़ डिस्पेंस ऑफ, बी इज़ डिस्पेंस विदाउट, सी इज़ डिस्पेंस फ्रॉम एंड डी इज़ नो इम्प्रूवमेंट। मेनली तो आपको बताना है कि डिस्पेंस के साथ हम किस प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, कहता कॉमन बिलीफ है कि जैसे ही पोलाइटनेस की नेसेसिटी होती है वहाँ पर फेमिलियरिटी ख़त्म होती जाती है। ओके, डिस्पेंस का मतलब होता है ख़त्म होते जाना। अब बताइए, डिस्पेंस के साथ प्रेपोजिशन क्या आती है, ऑफ, विदाउट, फ्रॉम या विथ। यस, बताइए, फिक्स प्रेपोजिशन है, डिस्पेंस के साथ क्या यूज़ करते हैं, बताइए। ए बी सी या डी। यस, एंड सॉरी फॉर साउंड प्रॉब्लम, बैकवर्ड साउंड थोड़ा ज़्यादा ही आज, कोई बात नहीं। आप बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, वेरी गुड, क्या बनेगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। डिस्पेंस विद होता है, अच्छे से याद कर लेना, डिस्पेंस विद होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज़ कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ द स्कूल। ओके, अब आपको बताना है कि एज द फाउंडर ऑफ द स्कूल की जगह क्या आना चाहिए। ऑप्शंस हैं, फाउंडर ऑफ द स्कूल, फाउंडर ऑफ स्कूल, द फाउंडर ऑफ द स्कूल, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या फिर डी, विच वन इज़ द राइट ऑप्शन।
हरी अप, टेल मी कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। देखिए आपने एडवर्ब में पढ़ा होगा कि कॉल के बाद में हम कभी भी एज वर्ड का यूज़ नहीं करते, है ना। तो सबसे पहली बात तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन कट कर दें। अब स्कूल का फाउंडर है तो स्पेशल फाउंडर हुआ, तो फाउंडर के साथ में क्या आना चाहिए, द भी आना चाहिए, यानी सी ऑप्शन सही बनेगा। ओके, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए हैं, तो चलें आगे। तो ये हमने कर लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रेजल वर्ब्स का टेस्ट। कल भी आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए थे फ्रेजल वर्ब्स के। फ्रेजल वर्ब्स को हम कवर अप कर चुके थे प्रीवियस वीडियोस में, आप उन वीडियोस को जरूर चेक कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाटास पास डैश फिलंथ्रोपिस्ट इन द कंट्री। ओके, अब आपको बताना है कि पास के साथ में क्या आना चाहिए, पास ऑफ, पास फॉर या फिर पास ओ एफ ऑफ। ओके, कहना क्या चाह रहा है कि टाटास को कंट्री में फिलंथ्रोपिस्ट माना जाता है, कि वो मानवता का भला करने वाले हैं। ओके, जितने भी टाटा कंपनी के जो भी हैं उसको क्या माना जाता है, उन लोगों को फिलंथ्रोपिस्ट माना जाता है, रिगार्ड किया जाता है। ओके, तो मानना किसी को, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास ऑफ या फिर पास फॉर। ओके, नाउ टेल मी विच वन इज़ द राइट ऑप्शन। यस, बताइए क्या बनेगा। देखिए पास ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है, पास ऑफ इसका मतलब होता है कि कोई काम हो गया, घटित हो गया, टेक प्लेस। ओके, सो ये तो नहीं होगा। पास फॉर का मतलब क्या होता है, रिगार्डेड टू बी, उनको ये माना जाता है। ओके, सो पास फॉर मीन्स रिगार्डेड टू बी, तो टाटास को फिलंथ्रोपिस्ट रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्मेटिक्स हेल्प टू सेट द डैश नेचुरल ग्रेस ऑफ द फेस। अब आपको बताना है कि कॉस्मेटिक्स हैं वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ की नेचुरल ग्रेस को क्या करते हैं, फेस की नेचुरल ग्रेस को इम्प्रूव करते हैं, है ना कॉस्मेटिक्स। तो आपको बताना है कि सेट के साथ में क्या आना चाहिए, सेट फोर्थ, सेट अप या फिर सेट ऑफ। आपने की थी फ्रेजल वर्ब सेट से रिलेटेड सभी, तो मुझे बताइए क्या बनेगा, सेट फोर्थ, सेट अप या फिर सेट ऑफ। यस, टेल मी ए बी या सी, बताइए भाई। अगर आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब्स विद ट्रिक्स लर्न करनी हैं तो सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मानते हैं कि एक दिन में याद नहीं हो सकती, तो आप एक दिन में टारगेट लीजिए 2 से 3 वीडियोस की फ्रेजल वर्ब्स को कवर अप करने का, तो काफ़ी आपकी फ्रेजल वर्ब्स कवर हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। ओके, इन अ वीक, तो 1 से 2 हफ्ते में आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। ओके, सो उन फ्रेजल वर्ब्स को अच्छे से लर्न जरूर कीजिए, सभी वीडियोस को चेक कीजिए। बताइए क्या बनेगा। देखिए सेट फोर्थ का मतलब तो क्या आता है, सामने रखना किसी चीज़ को, एक्सप्लेन करना या फिर जर्नी स्टार्ट करना, सेट फोर्थ जर्नी, है ना। सेटअप का मतलब क्या आता है, सेटअप अ बिजनेस, याद किया था ना, सेटअप अ बिजनेस इस्टेब्लिश करना। और सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, या तो एक सीरीज स्टार्ट करना या फिर किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट होना, इम्प्रूव होना। ओके, तो नेचुरल ग्रेस क्या होती है, इम्प्रूव होती है, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Next question is the session court has held dash the verdict till the next date. सेशन कोर्ट ने जो वर्डिक्ट था उसको अगली डेट तक क्या कर दिया, हेल्ड ऑन, हेल्ड ओवर या हेल्ड आउट। क्या बनेगा, ए बी या सी। यस, हम क्या कहना चाहते हैं, सेशन कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिया, है ना। तो पोस्टपोन के लिए क्या फ्रेजल वर्ब होती है, हेल्ड मतलब होल्ड ऑन, होल्ड ओवर या होल्ड आउट। बताइए, होल्ड ऑन, होल्ड ओवर या होल्ड आउट। ये दोनों तो हमने कल ही की थी, है ना। तो बताइए क्या मीनिंग थे, होल्ड ऑन का मतलब क्या था, कैरी ऑन, बियर ऑन, कि सहते जाओ, कोई बात नहीं, चलते रहो। होल्ड आउट मीन्स रेसिस्ट करना, रोकना। और होल्ड ओवर का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूली मैरिड कपल इज नॉट गेटिंग डैश वेल विद ईच अदर। अब आपको गेट डैश विद, ठीक है, गेट भी लगा हुआ, विद भी लगा हुआ, इसके बीच में क्या आना चाहिए। कहता है कि जो न्यूली मैरिड कपल है वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। ठीक है, तो आपको बताना कि जब हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते, तो उसके लिए क्या प्रपोजिशन, क्या फ्रेजल वर्ब होगी, गेट ऑन विद, गेट अप विद या गेट ओवर विद। बताइए क्या बनेगा। यस, ए बी या सी।
और भी फिर से कह रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं। ओके, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करते हैं, हेल्पफुल रहती है वीडियो, तो वीडियो को शेयर भी करना। अब देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमने गेट ऑन सीखा था। गेट ऑन मीन्स प्रोग्रेस करना, है ना। गेट ऑन का मतलब क्या था? प्रोग्रेस करना। और गेट ऑन विद मीन्स किसी के साथ प्रोग्रेस करना, यानी उसके साथ जीना। ओके, तो क्या बनेगा? गेट ऑन वेल विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं। गेट ऑन विद मीन्स लिव टुगेदर। ओके, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। गेट अप मीन्स खड़े हो जाओ, राइज अप। गेट ओवर मीन्स रिकवर करना, किस चीज़ से कम ओवर हो जाना, किस चीज़ को कोई प्रॉब्लम को ख़त्म करके उसमें से बाहर निकल आना, उसको बोलते हैं गेट ओवर। ओके, समझ गए? तो चलें आगे। भाई सारी फ्रेजल वर्ब्स आपको करवाई हुई हैं अच्छे से, तो आप वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिए। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ द पुलिस वर कॉल्ड डैश विदाउट डिले बाय द रेजिडेंट्स। कॉल्ड अप होना चाहिए, कॉल्ड फॉर होना चाहिए, कॉल्ड इन होना चाहिए। कहता है कि रेजिडेंट्स के द्वारा पुलिस को बहुत जल्दी बुलाया गया। ओके, बिना डिले के लिए, बिना डिले के उनको बुलाया गया। तो क्या बनना चाहिए? कॉल्ड अप, कॉल्ड फॉर या कॉल्ड इन? यस, कॉल्ड अप, कॉल्ड फॉर या कॉल्ड इन, क्या बनेगा बताइए? ए, बी या सी? यस, हरी अप। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? बिल्कुल ध्यान से कीजिए इन क्वेश्चंस को। देखिए कॉल अप का मतलब क्या होता है? किसी को टेलीफोन करना। कॉल फॉर मतलब ये चीज़ ज़रूरी है, मांग की जा रही है, लेकिन किसी को हेल्प के लिए बुलाना, उसको बोलते हैं कॉल इन। क्या बोलते हैं? कॉल इन। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, so this is all about today. I hope you have really enjoyed this video. If you have enjoyed this video, do like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Okay, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करते हैं, हेल्पफुल रहती है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कल मिलेंगे 9 PM। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर योरसेल्फ।